राधे राधे। पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष वार्षिक राशिफल को लेकर। और आज हम इस राशिफल में जिस राशि की चर्चा करेंगे वो राशि क्रमांक 12, मीन राशि, जिसके स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। मीन राशि के लिए वर्ष 2025 अपने पिटारे में क्या लेकर आया है? गुरु शनि राहु का गोचर मीन राशि के जातकों के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है? जीवन के किस क्षेत्र में सफलता और किस क्षेत्र में सावधानी की आवश्यकता है? इन सभी बातों पर आज हम इस राशिफल में विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहूँगा। मीन राशि के जातक होने के नाते वर्ष के मध्य में क्या आरंभ में ही बोल सकते हैं, 29 मार्च 2025 के बाद जब शनि का गोचर होगा, राशि परिवर्तन होगा, तो आपकी जन्म कुंडली पर जो शनि की 7.5 चल रही है उसका दूसरा चरण आरंभ हो जाएगा। शनि का ये गोचर आपके जन्मकालीन चंद्रमा के ऊपर से होगा। चंद्रमा मनसोजात, चंद्रमा मन का कारक है और शनि अंधेरे का ग्रह है। तो कहीं ना कहीं इस साल जीवन में वास्तविक समस्याओं से ज़्यादा मानसिक तनाव आपको परेशान करेगा। जो देखिए, मनुष्य जीवन होने के नाते समस्याएं तो इसका एक अंग है, उतार चढ़ाव इसका एक अंग है, लेकिन वो समस्याएं जितनी विकट नहीं होंगी उससे अधिक आप उसको अनुभव करेंगे। यानी मानसिक तनाव के नए नए संयोग प्रयोग आपके जीवन में बनेंगे, जिसमें आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। तो अब शुरुआत करते हैं क्रमशः कि मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 अपने पिटारे में क्या लेकर के आया है जो उनको मिलेगा और कहाँ रखनी होगी उनको सावधानी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कैरियर और व्यवसाय को लेकर मीन राशि के जातकों के लिए क्या स्थिति बनती है वर्ष 2025 में। जैसा कि मैंने पहले कहा, शनि का गोचर 29 मार्च 2025 को हो रहा है, तो वहाँ से आपके जीवन में उपलब्धियां तो रहेंगी। मैं ये नहीं कहता कि 7.5 का मतलब केवल नुकसान ही होता है। अगर आप मेहनत करेंगे, समर्पित रहेंगे अपने काम के लिए, ईमानदारी से अपना काम करेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, तो शनि की 7.5 आपके जीवन की दिशा और दशा बदलती है। लेकिन फिर भी मानसिक तनाव रहेगा। करियर में कुछ नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं अगर आप डेडिकेशन के साथ काम करेंगे तो। लेकिन कोई भी जो अवसर मिले उसको सोच समझ कर ग्रहण करें। उन्नति के संकेत करियर में मिलते हैं। वहाँ पर अगर कोई आपका प्रमोशन पेंडिंग है तो उसमें हो सकता है थोड़ा सा विलंब हो, लेकिन आपको मिलने की संभावना बनती है। जो लोग नौकरी में हैं थोड़ा सा उनको तनाव अनुभव हो सकता है, उनके ऊपर कार्य का बोझ अधिक हो सकता है, जिसको लेकर वो मेंटल टेंशन थोड़ा सा अनुभव करेंगे। व्यवसाय में लगे लोगों को नए साझेदारों से बचने की आवश्यकता है। यानी नई साझेदारी कोई भी करते हैं तो बहुत सोच समझ करके करें, इस बात का ध्यान रखें। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं बिजनेस में तो उसको भी बहुत सोच समझ करके शुरू करने की आवश्यकता है। मार्च 2025 के बाद शनि की 7.5 का, जैसा कि मैंने कहा, दूसरा चरण आरंभ होगा। शनि का गोचर जन्म चंद्रमा के ऊपर से होगा। मानसिक तनाव होगा। वर्ष की शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन साल के दूसरे हिस्से में परिस्थितियां, यानी अंत में परिस्थितियां धीरे धीरे, क्योंकि आप सहज होना शुरू हो जाएंगे तनाव के साथ, तो परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल होनी शुरू हो जाएंगी। नया व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक जो भी लोग हैं उनको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। बहुत आवश्यक है तो बहुत सावधानी के साथ ही नए व्यवसाय की शुरुआत करनी चाहिए। उपाय क्या करना चाहिए? प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले वस्त्र धारण करें। यह आपके करियर को स्थिरता और वृद्धि प्रदान करेगा। बात करें वित्तीय स्थिति की, यानी फाइनेंशियल स्टेटस की, कि फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा मीन राशि के जातकों का वर्ष 2025 में। मीन राशि के जातकों के लिए वित्तीय स्थिति मध्यम रहने वाली है, मतलब ठीक रहेगी। बहुत हम अच्छा भी नहीं कह सकते और बहुत खराब भी नहीं कह सकते। आपकी आर्थिक स्थिति में वैसे तो इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन वर्ष के अंत से। निवेश से कोई भी करते हैं तो वहाँ थोड़ी सी सतर्कता रखें, और ख़ास करके ऐसे निवेश जो शॉर्ट टर्म के हैं, जैसे शेयर मार्केट में अगर कोई निवेश करते हैं, ट्रेडिंग में कुछ करते हैं, तो वहाँ आपको जहाँ तक हो सके, या क्रिप्टो कॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको दूरी बना करके रखनी चाहिए। लॉन्ग टर्म का निवेश आप बिल्कुल कर सकते हैं। पैसे से जुड़ी कुछ समस्याएं थोड़ी बहुत अनुभव हो सकती हैं, तो वहाँ पर आपको एक बेहतर प्लानिंग बना करके चलना होगा। कुछ अनियोजित एक्सपेंस, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस भी आ सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ एक्सपेंस आ सकते हैं पारिवारिक सदस्यों को लेकर के, तो इसमें थोड़ा सा आपको उसके लिए शुरू से ही अपने बजट को मेंटेन करके चलना होगा, ताकि आप उस परिस्थिति को आसानी से निपटा सकेंगे। और विशेष रूप से मैं दोबारा कह रहा हूँ,
शेयर मार्केट या शॉर्ट टर्म के किसी भी इंस्ट्रूमेंट में निवेश करने से बचना चाहिए। और अगर बहुत जरूरी है तो फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर के आपको इस दिशा में जाना चाहिए। वैसे मैं तो कहूंगा अवॉइड करना चाहिए। उधार देने से बचें। उधार जो देंगे वो मिलने की उम्मीद ना रखें, या तो उधार दें तो इस भावना के साथ दें कि नहीं भी मिलेगा तो ये धर्मार्थ गया, नहीं तो उधार देने से बचने की आवश्यकता है। उपाय क्या करें? नियमित रूप से लक्ष्मी माता की पूजा करें, शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहने। धन संबंधी मामलों में इससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। बात करें प्रेम और वैवाहिक जीवन की, इसकी स्थिति कैसी रहने वाली है? प्रेम संबंधों के मामले में इस साल मीन राशि वालों के लिए उतार चढ़ाव रहेगा। कहीं ना कहीं संबंधों में आप तनाव का अनुभव करेंगे, समय समय पर कटुता की स्थितियां उत्पन्न होंगी, मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब रहेंगे, और कहीं ना कहीं ये तनाव और जो विपरीत परिस्थितियां हैं वो आपके कारण ज़्यादा उत्पन्न होंगी, क्योंकि आप जो मानसिक तनाव में होंगे तो आपका व्यवहार सामने वाले के लिए कई बार असहनीय हो जाएगा। इसलिए आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, नहीं तो आपके पारिवारिक जीवन में गलत फहमियाँ उत्पन्न होने की प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग बन रही है। खास करके जब नई नई शादी हुई है या किसी नए रिलेशनशिप में गए हैं तो वहाँ पर अपने व्यवहार को नियंत्रित रखने का प्रयास करने की आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी चुनौतियाँ आ सकती, विशेषकर वाद विवाद के मामले आ सकते हैं, लेकिन धैर्य और समझदारी से स्थितियों को नियंत्रित किया जा सकता है। जो अविवाहित हैं उनके लिए ये समय अभी भी मैं कहूँगा बहुत सपोर्टिव नहीं है और थोड़ा सा प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। हाँ, वर्ष के अंत में आपके लिए स्थिति थोड़ी सी अनुकूल हो जाएगी। रिश्तों में परिपक्वता लाने का प्रयास करना चाहिए, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें। अपने मानसिक तनाव को रिश्तों पर हावी ना होने दें। उपाय क्या करना चाहिए? शुक्रवार को पति पत्नी को या प्रेमी प्रेमिका को सफेद वस्त्र या इत्र भेंट करें, इससे आपके रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। बात करते हैं हेल्थ को लेकर के, मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है वर्ष 2025। स्वास्थ्य के मामले में मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 थोड़ी सी सतर्कता का संकेत करता है, और विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के सतर्कता का संकेत है, क्योंकि तनाव रहेगा जिसकी वजह से आप अनिद्रा जैसी, विशेष करके तनाव रहने से मानसिक तनाव और निद्रा जैसी परिस्थितियों के शिकार आप हो सकते हैं। इन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। मानसिक तनाव और शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए योग, मेडिटेशन, प्राणायाम करना चाहिए। और ये विशेष करके जो मानसिक तनाव आपको है ना, ये बहुत सी समस्याओं को जन्म देगा, तो जितना हो सके इसको मैनेज करने की कोशिश कीजिए। योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में अगर शामिल करेंगे तो मानसिक शांति मिलेगी, और मानसिक शांति मिलेगी तो बाकी चीज़ों को आप सरलतापूर्वक मैनेज कर पाएंगे। वर्ष के अंत में कुछ अगर पहले के रोग हैं तो वर्ष के अंत में वो वापस से आपको मतलब आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान रखना होगा। इसलिए नियमित रूप से हेल्थ चेकअप करवाते रहें। खान पान पर भी विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अपच और पेट से संबंधित समस्याओं की संभावना यहाँ पर दिख रही है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार को काले तिल का दान करें, इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में राहत मिलेगी, ये ध्यान रखें। बात करें पारिवारिक और सामाजिक जीवन की, तो वर्ष 2025 में पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। परिवार में किसी सदस्य की उन्नति का समाचार प्राप्त हो सकता है, जो आपके मानसिक तनाव को थोड़ा सा कम करेगा। हालांकि परिवार के कुछ सदस्यों को आपके व्यवहार से आपत्ति हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ी सी यहाँ पर सावधानी रखनी होगी। अगर आप अपनी सूझबूझ से रिश्तों को हैंडल करेंगे तो इन स्थितियों से आप अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे और साथ में अपने रिश्ते को मजबूत कर पाएंगे। सामाजिक जीवन में भी आपको विपरीत परिस्थितियों का थोड़ा सा सामना करना पड़ सकता है। आपको कुछ ऐसे अनुभव हो सकते हैं जो आपके लिए थोड़े से प्रतिकूल रहे, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पर्सनल लाइफ और पेशेवर जीवन में, यानी जो आपकी पर्सनल लाइफ है और प्रोफेशनल लाइफ है, वहाँ पर धैर्य आपके लिए सफलता की कुंजी होगा, इस बात का ध्यान रखें। कुछ सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे आप कंफर्ट फील करेंगे। उपाय क्या करना चाहिए? प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें। घर में अगर जगह हो और ऐसा संभव हो तो सफ़ेद फूल का पौधा लगाएं, इससे पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी। तो ये उपाय करके डेफिनेटली आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा की, एजुकेशन और नॉलेज। इसके लिए क्या कहता है मीन राशि का गोचर?
मीन राशि के छात्रों के लिए वर्ष 2025 पढ़ाई के मामले में मध्यम रहने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा मेंटल प्रेशर रहेगा। और यदि उच्च शिक्षा की योजना बना रहे हैं तो इस वर्ष में हो सकता है कि अपेक्षित परिणाम आपको प्राप्त ना हो, लेकिन चिंता ना करें, निरंतर प्रयास करते रहें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि जितना अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करके रखेंगे, जितना अपना कॉन्फिडेंस मजबूत करके रखेंगे, उतने ही बेहतर परिणाम प्राप्त होने की संभावना बनती है। और बार बार आपको सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। और सेल्फ मोटिवेशन से अच्छा टूल दूसरा नहीं हो सकता है आपको अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, बार बार फोकस कंसंट्रेट होगा, अनावश्यक चीज़ों की तरफ ध्यान जाएगा, लेकिन फोकस को कंसंट्रेट करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। विदेश की अगर कोई योजना है तो उसमें थोड़ा विलंब हो सकता है। कोई विदेश से संबंधित यदि कोई डॉक्यूमेंट प्रोसेस में है, वीज़ा पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको विलंब का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि काम नहीं होगा, होगा, लेकिन थोड़े विलंब से होगा। जैसा कि मैंने कहा, पढ़ाई में थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और विशेष करके वर्ष के अंत तक आते आते थोड़ी सी स्थिति यहाँ पर इम्प्रूव हो जाएगी। उपाय क्या करना चाहिए? बुधवार को गणेश जी की पूजा करें, हरे रंग के वस्त्र पहने, इससे विद्या और बुद्धि दोनों में वृद्धि होगी, फोकस भी कंसंट्रेट होगा, लर्निंग स्किल इम्प्रूव होगा आपका। हर गुरुवार को पीपल के पेड़ की पूजा करें, इससे भी आपकी लर्निंग स्किल इम्प्रूव होगी, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और उसकी परिक्रमा करें, प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें, इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका, लर्निंग स्किल इम्प्रूव होगा। प्रत्येक मंगलवार को अगर संभव हो सके तो गरीबों को अन्न दान करें, भोजन का दान करें, इससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये मीन राशि के जातकों के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता बनती है। और जैसा कि मैं कुछ विशिष्ट बातें आपको कहना चाहूँगा, इस पूरे वर्ष के दौरान, क्योंकि वर्ष के मध्य में से राहु और शनि एक साथ आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे, तो कई बार इल्यूजन वाली स्थितियां बनेंगी, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने लिए स्थिति को मजबूत बना करके रखने की आवश्यकता होगी। अगर कंक्लूजन के रूप में देखें कि वर्ष 2025 मीन राशि के जातकों के लिए कैसा है, तो ये साल भी बदलाव और उन्नति का साल है, लेकिन मध्यम, यानी जो एक्सपेक्टेशन है उससे मध्यम परिणाम आपको प्राप्त होंगे। लेकिन फिर भी निराश नहीं होना, मेहनत करते रहना है, सतर्कता और धैर्य से काम लेना है, अपना आपा नहीं खोना है, अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना है। सेल्फ मोटिवेशन ये आपके लिए मास्टर की होगी वर्ष 2025 में, कि सेल्फ मोटिवेशन आप जितना करेंगे, जितना योग प्राणायाम मेडिटेशन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उतना ही आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करें, सही दिशा में कदम उठाना, सोच समझ के कदम उठाना आपके मानसिक तनाव को भी कम करेगा। तो ये था वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल मीन राशि के लिए। मुझे दीजिए विदा, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।